जय श्री श्याम भक्तों। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया था कलयुग में पूजे जाने का वरदान, इसके पीछे कथा है। आइए जानते हैं कि वो कथा क्या है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। भीम हिडिंबा ने जब एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच युवक बना, उसके पश्चात उसने कामकंडिका नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया। तब इन दोनों के पुत्र बर्बरीक ने जन्म लिया। बर्बरीक बालक बचपन से ही अत्यंत वीर था और पराक्रमी भी था। उन्होंने युद्ध विद्या अपनी माता से सीखी थी। वे घोर तपस्वी भी थे। नौ दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्होंने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इसके अलावा अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना सकता था। तभी उन्होंने सुना कि पांडव तथा कौरवों के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा है। तब बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित होने हेतु चल दिए। बाल्यकाल से ही उन्हें शिक्षा मिली थी कि सदा हारे हुए का साथ देना चाहिए और हारे हुए का सहारा बनना चाहिए। तभी वे नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर हाथ में 3 बाण और धनुष धरकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को बीच राह में रोककर उनकी बहुत हंसी उड़ाई कि मात्र 3 बाण लेकर आप युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि शत्रु सेना को परास्त करने के लिए 1 बाण ही काफ़ी है। यदि 3 बाणों का उपयोग किया गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश ही हो जाएगा। यह जानकर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर बर्बरीक बोले कि आप अपनी आंखों के सामने स्थित इस वृक्ष को देख रहे हैं। मैं अपने मात्र 1 बाण से इसके सारे पत्तों को छेद सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन का आदेश दिया और अपने पैरों के नीचे एक पत्ते को छिपा लिया। बर्बरीक ने ईश्वर का ध्यान किया और अपनी विद्या से बाण चलाकर वृक्ष के सारे पत्तों को छेद डाला। तत्पश्चात वे बोले, हे ब्राह्मण देव, अपने पैरों को हटाइए। श्री कृष्ण ने जब अपने पैरों को हटाकर उस पत्ते को देखा, उसमें भी एक छेद हो चुका था। यह देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, युद्ध में तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने अत्यंत सहजता से उत्तर दिया, जो हारा हुआ पक्ष है मैं केवल उसी का साथ दूंगा। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देव, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, कृपया अपने असली रूप में आइए। तभी श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक बोले, मैं जानता था प्रभु। हे केशव, मुझे इसी घड़ी की वर्षों से प्रतीक्षा थी। तत्पश्चात बिना देर किए अपना शीश काटकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और इच्छा जताई कि वे महाभारत युद्ध को पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया, बर्बरीक, तुम्हारा शीर्ष जीवित रहेगा और तुम इसी से संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सकोगे। धन्य है प्रभु, धन्य है। यह कहते हुए बर्बरीक, तुम आज से मेरे नाम से जाने जाओगे। श्री कृष्ण ने यह कहा, तुम्हारा यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग तुम्हें शीश का दानी कहेंगे। खाटू नाम के एक गांव में तुम्हारा शीर्ष ही पूजा जाएगा। तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे और कल युग में सब दुखियों के कष्ट दूर करोगे। तभी से बाबा खाटू और हारे का सहारा कहलाए। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश।